guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, ignore my hair situation because clearly it's a bad hair day because of the workout routines. Anyways, coming on to the point, it's that time of the month again when we will talk about all by empties and इसमें से आप क्या ले सकते हो, क्या skip कर सकते हो, so you can make your decision. And मैंने इनको सबको religiously यूज़ किया है, पूरी bottles ख़त्म की हैं, and I'm gonna give you my honest review. So if you're interested, just keep on watching, and if you haven't subscribed to my channel already, just go and hit the subscribe button. And yeah, let's get started with today's video. Okay जी, तो हम start करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जो कि है बॉडी वॉशेस की कैटेगरी. यू कैन से बाथ एंड बॉडी कैटेगरी है ये. एंड आई हैव फोर बॉडी वॉशेस फॉर यू ऑल. एंड एक्चुअली ये अप्रैल एंड से वीडियो डिले हो रही है, तो अप्रैल एंड, मई एंड अभी ऑलमोस्ट जून आधा निकल गया है, तो ये ऑलमोस्ट इतने एम्प्टीज़ उसके हैं. आप ये मत समझना कि मैंने सिर्फ एक महीने में 4 बॉडी वॉशेस यूज़ कर डाले हैं. तो ये अप्रैल एंड से वीडियो डिले हो रही है, तो ये तब से अब तक के प्रोडक्ट्स हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी द OG लक्स बॉडी वॉश. अगर आपने मेरी ये सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सब में इस बॉडी वॉश की बात की है. दिस इज़ सो क्रीमी, दिस इज़ सो हाइड्रेटिंग. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू विल लव इट. एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने हर एक वीडियो में बात की है, तो आप देख सकते हो. जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल गेट द लिंक. और इन सारे प्रोडक्ट्स के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड ये सिर्फ 99 रुपीज़ का आता है गाइज, एंड इट इज़ 250 ml. और क्या चाहिए, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस, इतना हाइड्रेटिंग मस्त. बट मुझे हर महीने अलग अलग बॉडी वॉश को यूज़ करने का चस्का लगा रहता है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लेती. बट हाँ, हर 1-2 महीने बाद मुझे इसकी याद आ ही जाती है. तो इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन, सो आई एम डेफिनेटली गोना बाय इट अगेन. मूविंग ऑन, आई हैव अदर बॉडी वॉश विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइज. अगर आप 90s किड हो तो आपने पक्का ये वाला गुलाब जल तो ज़रूर यूज़ किया होगा फ्रॉम डाबर. ये है उनका डाबर गुलाबरी का डमास्क रोज एंड जोजोबा ऑयल शार जेल. लाइक मैंने जब इसको आई थिंक ब्लिंकिट, बिग बास्केट, किसी पे तो देखा था, एंड आई रैंडमली ऑर्डर्ड इट. एंड मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे डाबर गुलाबरी अपना बॉडी वॉश और शार जेल भी लेकर आ गए मार्केट में. और ये एकदम बेबी पिंक कलर का है, और आई थिंक थोड़ा सा होता तो मैं आपको दिखाती, बिकॉज एकदम बेबी पिंक कलर का है. एंड इसमें छोटे छोटे से डार्क पिंक कलर के पार्टिकल्स पूरे बॉडी वॉश में थे टू एक्सफोलिएट योर स्किन. व्हेन यू विल यूज इट ऑन योर बॉडी यू विल फील दोज पार्टिकल्स. और देखने में इतना प्रिटी था ये, इतना ज़्यादा प्रिटी. एंड ये है 250 ml का फॉर 250 रुपीज़. बट मुझे बिग बास्केट या ब्लिंकिट जहाँ से भी मैंने लिया था ये ऑफ पे मिल गया था, आई थिंक फॉर 150 समथिंग. एंड इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग रोजेस की स्मेल है. तो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ रोजेस, रोज़ की फ्रेग्रेंस, डेफिनेटली बाय इट. बट अगर आपको उतनी ज़्यादा रोज़ की फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोज़ की फ्रेग्रेंस के आप लवर नहीं हो, देन यू विल नॉट लाइक इट. फॉर मी पर्सनली, मैं 10-15 दिन बाद इससे बोर हो गई थी. आई लव रोजेस, बट मुझे 10-15 दिन बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगने लग गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी इससे. तो मैं इसको दोबारा नहीं लूँगी, सो आई एम गोना स्किप इट. बट इट्स अ गुड बॉडी वॉश. मूविंग ऑन, आई हैव वन मोर बॉडी वॉश विच इज़ फ्रॉम मामा अर्थ. एक्चुअली आई वेंट टू अ सुपर मार्केट एंड वहाँ पे मुझे सेल्स गर्ल्स ने चिपका दिया थोड़ा बहुत बातें बना के, तो ऑब्वियसली मैं इन्फ्लुएंस हो गई. तो ये राइस वाटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश है विद हाइड्रेटिंग लिली. एंड इसमें ऐसा बोला गया है दैट इट प्रोवाइड्स ड्यूई ग्लास स्किन. पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मामा अर्थ बॉडी वॉशेस भी बनाता है, तो मुझे ये दिखा तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और ये था 275 ml 299 का, और मुझे कुछ बाय वन गेट वन और कुछ ऑफर्स चल रहे थे वहाँ पे, तो मुझे डिस्काउंट पे मिल गया था, तो आई गॉट इट. बट ऐसा कुछ ड्यूई ग्लास स्किन जैसा इसमें कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा बॉडी वॉश है ये. फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, बट आई हैव अ प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा थिक है. लाइक ठीक है, इट इज़ फॉर ड्राई स्किन, थोड़ा सा थिक है, क्रीमी है, दैट इज़ फाइन. बट ये बहुत ज़्यादा थिक है. लाइक आप इसको अच्छे से वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद भी ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता आपकी स्किन में. एंड इट लेदर्स वेल, बट बहुत ज़्यादा थिक है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसको यूज़ करने में. एंड आई पर्सनली डिडंट लाइक इट दैट मच, सो इट्स अ पास फॉर मी.
लास्ट बॉडी वॉश आई हैव इज़ फ्रॉम पियर्स विच इज़ अ ओजी ब्रांड। तो ये उनका ब्लू वाला वेरिएंट है एंड इट इज़ 98% प्योर ग्लीसरीन एंड मिंट एक्सट्रैक्ट। तो ये ब्लू कलर का एकदम एक्वेटिक, एकदम फ्रेश मिंटी मिंटी वाली फ्रेग्रेंस के साथ आता है। इस समय इतनी गर्मी हो रही है, यू कैन ऑलरेडी सी यहाँ पे AC फैन सब बंद है, मेरे स्वेट आ रहा है, तो बहुत गर्मी है। तो इसके लिए ये समर्स के लिए दिस अ परफेक्ट बॉडी वॉश एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। इट इज़ फॉर 199 रुपीज़ एंड इट इज़ फॉर 250 ml एंड इट इज़ अ वेरी गुड बॉडी वॉश। सो हाँ, मेरे पास है ये चार बॉडी वॉश एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग केमिस्ट एट द प्ले का एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, जो मैंने आपको अपने नायका हॉल में दिखाया था। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग दैट एंड आई एम करेंटली लविंग दैट। सो या, ये थे 4 बॉडी वॉशेस एंड टॉकिंग अबाउट दैट पियर्स वन, देन आई एम डेफिनेटली गोना बाय इट अगेन अगर मेरे को मन हुआ तो। अदरवाइज इट्स नॉट अ बैड बॉडी वॉश, यू कैन कंसिडर इट। मूविंग ऑन, I have one more category. So moving on, I have a hair care category. I have lot of hair products this time. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शैम्पू से। तो मेरे पास है ये लॉरियल का डेंसिटी एडवांस शैम्पू एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली, नॉट फ्रॉम अप्रैल। मैं इसको इसलिए काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़े टाइम इसको यूज़ किया, देन आई स्टार्टेड यूजिंग सम अदर शैम्पू, फिर मैंने इसको थोड़ा यूज़ किया, फिर आई स्टार्टेड यूजिंग अदर शैम्पू। तो इस तरीके से ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली अब ये ख़त्म हो गया है एंड इट इज़ एक्सपेंसिव गाइज। इट इज़ फॉर 745 रुपीज़ एंड ये 300 ml का बॉटल है। एनीवेज, ये जो लॉरियल की प्रोफेशनल पेरिस वाली रेंज है, ये बहुत एक्सपेंसिव है इनके हेयर मास्क और शैम्पूज। तो मैंने इसको लिया था जस्ट बिकॉज आई हैव वेरी थिन हेयर्स। तो ये डेंसिटी एडवांस शैम्पू है एंड इट इज़ वेरी जेंटल ऑन योर स्किन एंड इट इज़ नॉट सल्फेट फ्री, इट हैज़ सल्फेट्स। एक्चुअली आई प्रेफर सल्फेट फ्री शैम्पूज बट इट हैज़ सल्फेट्स, बट स्टिल आई ट्रस्ट लॉरियल पेरिस एज ए ब्रांड। तो मैंने इसको ले लिया था, मैंने इसको ले लिया था। ये डेंसिटी एडवांस है, आई थॉट इट विल डू समथिंग फॉर माई हेयर बट सैडली इट डिडंट डू एनीथिंग टू माई हेयर। मेरे ऑलरेडी मेरे हेयर फॉल हो रहा था एंड आई थिंक इसको लगाने के बाद इट गॉट वर्स्ट एंड डेंसिटी आई डोंट थिंक सो, इट डिड नथिंग एक्चुअली। मे बी मैंने सिर्फ एक ही बॉटल यूज़ किया और इसलिए, मतलब आई डोंट नो, आई विल नॉट बाय इट अगेन, इट जस्ट अ skip from my side. Moving on, I have one more shampoo and this is from Be Blunt and ये है इनका hair fall control shampoo. I have another shampoo which is a Be Blunt salon like hair fall control shampoo. ऐसा बोलते हैं ये salon like hair and बोलते हैं 93% reduction in hair fall. I mean क्यों लिखते हो बॉटल पे जब कुछ होता ही नहीं है। ये 399 का है and it is for कितने ml का है ये, let me tell you, 300 ml का है ये भी। तो there is a huge price difference. This is for 399 and this is for almost 800, just double the price. But ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है एंड इसमें भी थोड़े बहुत आई थिंक सल्फेट्स हैं आप, बट फ्रेगरेंस वाइज ये भी बहुत अच्छा है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है एंड इसकी फ्रेगरेंस ना बिल्कुल वैसी है। जब भी मैं सैलून में गई हूँ ना हेयर वॉश करवाने, तो वो जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं ना, इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल वैसी है। एनीवेज, तो हाँ, इट विल प्रोवाइड शाइन टू योर हेयर, नो। इट विल रिड्यूस योर हेयर फॉल, नो। आई थिंक इट मेक्स माई हेयर फॉल इवन वर्स। इससे भी ज़्यादा इसको लगाने के बाद हेयर फॉल हुआ। इट इज़ एंटी हेयर फॉल शैम्पू। आई थिंक जितने भी एंटी हेयर फॉल शैम्पूज होते हैं उनको लगाने के बाद और हेयर फॉल होने लगता है। मेरे को तो यही एक्सपीरियंस मिला है हमेशा। एनीवेज, दिस इज़ just a skip from my side. I don't want to say anything about it. So Be Blunt का maybe you can try blue वाला। I think वो इसका जो शैम्पू आता है वो मैंने सुना है अच्छा है, बट ये पर्पल वाला तो I don't think so, it's a skip। हाँ, टॉकिंग अबाउट शैम्पूज ना, तो लेट्स मूव ऑन। ये 2 ही शैम्पू थे मेरे पास एक्चुअली। नाउ आई एम यूजिंग 2 more shampoos. Let's see, एक्चुअली दे आर वर्किंग फाइन फॉर मी। ऐसा कुछ उससे हेयर फॉल वगैरह नहीं हो रहा। तो आई विल शेयर माई रिव्यूज़ जब वो खाली हो जाएंगे। तो टॉकिंग अबाउट दीज 2 हेयर मास्क गाइज, तो फर्स्ट है मेरे पास ये बी ब्लंट का सैलॉन लाइक ट्रीटमेंट इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क। आई थिंक इसके बारे में मैंने पहले बात करी है, आई डोंट रिमेंबर। तो ये आता है 499 का। तो मैंने इसको इस शैम्पू के साथ लिया था पेयर अप करने के लिए।
तो मुझे हेयर फॉल शैम्पू चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये पर्पल वाला लिया। एंड फॉर द शाइन आई गॉट दिस हेयर मास्क। मैंने इसी का हेयर मास्क इसलिए नहीं लिया बिकॉज दिस हैज शाइन टॉनिक इट सेज, एंड इट डीपली नरिशेस एंड एड शाइन। इट हैज जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई। तो इट इज़ अ वेरी गुड हेयर मास्क बट इट इज़ वेरी थिक। मैंने इसको पूरा एम्प्टी कर दिया है एंड इसकी फ्रेग्रेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ आपके बालों को हाइड्रेट कर देता है जो इसका पर्पस है। सो या बट स्टिल आई एम नॉट गोना बाय इट अगेन बिकॉज मुझे इसके बाद बहुत ही प्यारा हेयर मास्क मिल गया विच इज़ दिस लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का। एंड मैंने इसके ऑलरेडी बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हुए थे पहले भी, तो आई जस्ट गॉट दिस वन। एंड इसके बाद ये तो मैं कभी भी नहीं लूँगी, ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ जस्ट अ स्किप फ्रॉम माई एंड। एंड दिस वन गाइज इट स्मेल्स सो गुड। मैंने इसको पूरा एम्प्टी कर दिया अच्छे से, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। इट स्मेल्स सो गुड, डिवाइन, लाइक एकदम मिंटी सी फ्रेग्रेंस है इसमें, आर्गन ऑयल की, इसमें लैवेंडर्स हैं एंड इतना ज़्यादा लाइट है, इतना ज़्यादा लाइट वेट है। ये आराम से आप अपने हेयर्स पे लगा के मस्त बैठ जाओ और इतने अच्छे से सॉफ्ट कर देता है आपके हेयर्स को ये। तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो यूजिंग लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का एक दूसरा वेरिएंट पेप्टाइड्स वाला, एंड ये भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद आई एम थिंकिंग अगेन टू बाय दिस वन। सो या इट्स डेफिनेटली आई विल बाय इट अगेन। तो यू कैन कंसिडर दिस मास्क एंड इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ फॉर 200 ml और ये आई थिंक ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ का है। आपको ऑफर वगैरह में मिल जाएगा 450 500 तक, बट हाँ it is a very good hair mask and it is worth the price. Okay, moving on, दो hair mask थे मेरे पास। Now I have one conditioner also. This is from L'Oreal Paris and ये है इनका 72 hours moisture sealing conditioner, hyaluronic moisture वाली रेंज का कंडीशनर है ये। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा, ये काफ़ी अच्छा कंडीशनर है। अभी भी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है बहुत, बाकी पूरा इट्स एम्प्टीड। तो बेसिकली मैं हेयर मास्क लगाती हूँ, कंडीशनर बहुत कम लगाती हूँ। आई हैव ओनली वन कंडीशनर जो कि मैंने यूं ही ले लिया था एंड इसको यूज़ भी किया एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है एंड इसका शैम्पू भी मैंने यूज़ किया है। इसका शैम्पू और इस कंडीशनर इन दोनों का कॉम्बो आप साथ में यूज़ करो, यू विल लव इट। बहुत अच्छे रेंज है ये, तो इनका आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड कंडीशनर, सो आई एम डेफिनेटली गोना बाय इट अगेन। ओके, मूविंग ऑन, आई हैव 2 हेयर सीरम्स। सो एक है ये एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर फॉर थिक हेयर एंड एक है हमारा ओजी लिवॉन। इसकी तो आप हालत भी देख सकते हो कितनी ख़राब हो गई है, इसका मैंने कैप वगैरह सब घुमा दिया है। तो इट इज़ ओजी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। इट इज़ वेरी गुड गाइज। हमारे पहले जब इतने सारे सीरम्स नहीं आते थे तो सबसे पहले ये आता था। मुझे याद है आज भी, जब मैं छोटी थी तो मम्मा ये लगा देती थी मेरे, एंड ये इतना, इसका जो पिंक वाला आता था वो सबसे पुराना है और मैं इसको बहुत यूज़ किया है छोटे पे। सो इट्स अ वेरी गुड एंटी फ्रिज फ्री हेयर सीरम। यू कैन डेफिनेटली बाय लिवॉन। इसके सैशेज भी आते हैं, बड़ी छोटी हर साइज़ की बॉटल आती है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इज़ रोजमेरी वाटर फॉर योर हेयर्स। तो आप इसको डेली रात में अप्लाई कर सकते हो एंड एल्प्स गुडनेस का है ये। आई गॉट इट फ्रॉम purple.com एंड दिस वन इज़ रियली गुड गाइज। इट रियली हेल्प्स मी। मैंने इसकी 2-3 बॉटल्स ख़त्म करी हैं एंड इट रियली हेल्प्स इन द हेयर फॉल। तो अगर आपको इफ़ यू आर फेसिंग इशूज़ विद द हेयर फॉल, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक दिन लगा के 2 दिन भूल गए, आपको 2-3 बॉटल्स यूज़ करनी पड़ेंगी एंड वो भी डेली रात में। एंड ये 1-2 दिन तक तो हेयर को ग्रीसी नहीं करता है, तो दैट इज़ गुड पार्ट। ये 200 ml की बॉटल ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इट्स फॉर 350 रुपीज़ MRP पे और आपको ऑफर में मिल जाएगा और कम में। तो इट इज़ वेरी गुड, आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है। तो आई एम डेफिनेटली गोना बाय इट अगेन, बट अभी मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ, रोजमेरी वाटर ही है बट वो। ओके, मूविंग ऑन, आई हैव फ्यू प्रोडक्ट्स इन बॉडी केयर देन स्किन केयर। तो बॉडी केयर में सबसे पहले आई हैव अ बॉडी लोशन विच इज़ दिस वन। आपने हर एक को इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा। दिस इज़ प्लम बॉडी लविंग वनीला कैरेमेलो बॉडी लोशन एंड मैं बोल ही रही थी कि मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी है और इतना सारा बॉडी लोशन निकल आया। अब मैं इतने दिन से इसको निकालने की कोशिश कर रही थी तो ये नहीं निकल रहा था। सी,
इट स्मेल्स सो गुड गाइज। अब निकल ही आया है तो मैं दिखा देती हूँ। ये बहुत थिक है एकदम। समर्स के लिए शायद आपको अच्छा ना लगे, बट मैंने इसको समर्स में भी अच्छा खासा यूज़ किया है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग लगता है। मेरी ड्राई स्किन है तो मेरी समर्स में भी बहुत ड्राई हो जाती है, तो आई रियली नीड अ गुड थिक बॉडी लोशन जो थोड़ा चिपचिपा भी ना हो और अच्छा स्मेल भी करे। ये थिक ज़रूर है बट ये बिल्कुल भी चिप नहीं करता आपकी बॉडी पे। एंड इसकी स्मेल इट्स डिवाइन। इट्स लाइक वनीला कैरमल एंड एकदम फ्रेश बेकरी वाली स्मेल। तो आई रियली लाइक इट। मैंने 400 ml का ये पूरा बॉटल ख़त्म कर दिया। आप समझ ही सकते हो कि मुझे कितना अच्छा लगा होगा ये। और ये है 475 रुपीज़ का फॉर 400 ml विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस। और ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। एंड मूविंग ऑन, आई हैव टू रोल ऑन्स। तो दोनों ही केमिस्ट एट द प्ले के रोल ऑन्स हैं, बट दोनों के काम अलग अलग हैं। तो ये है इनका अंडर आर्म रोल ऑन इन द एक्वा फ्रेग्रेंस। तो इट स्मेल्स सो फ्रेश। ये बहुत ज़्यादा आपके अंडर आर्म्स पे पिगमेंट को रिड्यूस करता है, आपके ओडर को भी कंट्रोल करता है। इट इज़ सो गुड। आई एम डेफिनेटली गोना बाय इट अगेन। Is for 299 rupees. It is not at all expensive also. So if you are looking for an underarm roll on, try this one. This is so good. Moving on, I have one more roll on from Chemist at the Play. लेकिन this is not an underarm roll on. ये basically आपकी elbows के लिए और knees के लिए है। एंड और आप नेक में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी नेक का जो बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी नेक पे डार्कनेस है, एल्बो अगर आपकी डार्क है, आपकी नीज अगर डार्क हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज इसमें ना 6% नाइसिनामाइड लैक्टिक एसिड है, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड भी है। तो इट रियली वर्क्स गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया एंड इट्स बीन अ मंथ कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली क्या हो गया था, मेरे नी पे चोट लग गई थी, जिसका एक ब्लैक स्पॉट या एक निशान टाइप का रह गया मेरी नी पे, जो अभी तक है और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया था उसकी वजह से मेरा नी। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 1 मंथ से एंड इसने बहुत हेल्प किया। लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया नी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी भी ये निशान है, यू कैन सी दैट। एंड इसके अराउंड पूरा एरिया ब्लैक हो गया था, लेकिन अब काफ़ी बेटर है। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपके एल्बोज या नीज डार्क हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन। इट रियली वर्क्स। सो बेसिकली दिस इज मिनीसो की हैंड क्रीम एंड ये इतनी छोटी सी 30 ग्राम्स का ट्यूब 200 रुपीज़ का है। एंड मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं 2 लेकर आई थी। ये वनीला वाला है एंड मेरे पास एक रोज़ वाला भी पड़ा हुआ है और वो एकदम पैक्ड है, जो मैं अब विंटर्स में ही ओपन करूँगी। इट्स नॉट वर्थ द मनी एट ऑल। ये 200 रुपये की इतना सा ट्यूब है एंड ये बिल्कुल भी हाइड्रेटिंग नहीं है। लाइक आप इसको अपने हैंड्स पे वो मेरा बॉडी लोशन अभी तक हाइड्रेटेड है मेरे हाथ। और इसको लगाओ एंड बस यू जस्ट ब्लेंड इट एंड बूम, कोई भी हाइड्रेशन नहीं, लाइक कोई भी हाइड्रेशन नहीं देता ये। एंड इतना अच्छा सा इसका कुछ स्मेल भी नहीं है। ये वनीला फ्रेग्रेंस है एंड इतना कुछ खास इसकी फ्रेग्रेंस नहीं लगी मुझे। एंड अभी मेरे पास एक रोज़ वाला भी पड़ा हुआ है, वो मुझे ख़त्म करना है, वो मैं विंटर्स में देखूंगी। अभी मैंने सोचा था मैं इसको पर्स में डाल के रखूँगी, हैंड क्रीम, अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज रखूँगी। ब्ला, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये बस ऐसे घर में पड़ी रही है, मैं एक बार भी इसको बाहर लेके नहीं गई और लिटरली इसको अपने फुट पे लगा के ख़त्म किया है। इट्स जस्ट सो बैड, स्किप इट। मूविंग ऑन, आई हैव 2 फ्रेग्रेंस ऑल्सो।